अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आप सब लोगों को रमज़ान 2026 की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इस रमज़ान को हमारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन रमज़ान का महीना बना दे और इस महीने में हमें ऐसी इबादतें करने की अल्लाह तौफीक दे जिससे हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाए, आखिरत भी कामयाब हो जाए और हम सब का मालिक, हम सब का अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। और कुरान मजीद जो है अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, रसूल पाक अज़मा जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत की वही असल कामयाब है और उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस रमज़ान में हमें ऐसा बना दे कि हम इस आयत में जो कामयाबी बयान की गई है वो कामयाबी हमें हासिल हो जाए। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, रमज़ान का महीना शुरू होते ही जो सबसे पहला सवाल हम लोगों के जहन में आता है वो ये है कि रोज़े की नियत कैसे करनी है। क्या अरबी में नियत करना ज़रूरी है या उर्दू में भी नियत कर सकते हैं? नियत नहीं कि तो क्या होगा, रोज़ा हो जाएगा। मान लीजिए सहरी में आँख नहीं खुली, आँख बंद खुली तो रोज़ा हो जाएगा। रोज़ा की नियत कब तक कर सकते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है, समझ लीजिए कि रमज़ान के जो रोज़े होते हैं ये फ़र्ज़ होते हैं, यानी हर हाल में रखना है। शरई उर्ज़ के बगैर आप रोज़ा नहीं छोड़ सकते, बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। तो रोज़ा रखना है, हर हाल में रखना है, बिला वजह में बगैर किसी शरई उज़्र के रोज़े को नहीं छोड़ना है। अब सवाल आता है कि रोज़े की नियत कैसे की जाएगी। तो याद रख लीजिए कि नियत दिल के इरादे को कहते हैं, यानी कोई भी इबादत आप कर रहे हो, चाहे वो नमाज पढ़ रहे हो या तरावी पढ़ रहे हो, रोज़ा रख रहे हो, कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हो, वज़ू कर रहे हो, गुस्ल कर रहे हो, कोई भी इबादत आप कर रहे हो, नियत के दिल के इरादे को कहते हैं। लेकिन उर्दू में या अरबी में भी अगर आप नियत करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, वमीनत रमज़ान, या आप ऐसे भी बहुत सारी अरबी में आप नियत की दुआएं इस तरह से भी देखेंगे, नवैतु असदुल्लाह ताला सोमी रमज़ान, है ना। इसके अलावा और भी दुआएं आपको मिल जाएंगी नियत करने की। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि नियत करना ज़ुबान से है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। नियत का दिल के इरादे का नाम है। रात को आप नियत करके सो रहे हो कि मैं कल रोज़ा रखूँगा, फिर आप सहरी में उठे, आपने शहरी कर ली, आपके दिल में है कि मैं आज का रोज़ा रखूँगा, सहरी कर रही हूँ, या सहरी में उठना, सहरी करना, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको रोज़ा रखना है। तो आपके दिल में जो भी है वही आपकी नियत है ना। रात को नियत करके नहीं सोए, कोई मसला नहीं है। सहरी में आप उठ रहे हैं, आप सहरी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? रोज़े के लिए। कोई आपसे पूछे कि भाई 3 बजे कोई खाने का टाइम है नहीं है, ये सुबह उठ के आप खाना पीना क्यों कर रहे हो? आप बोलेंगे मैं रोज़ा रख रहा हूँ, रोज़े की वजह से सहरी कर रहा हूँ। तो ये जो दिल में है यही नियत किया काफ़ी है। बस फिर भी मान लीजिए बाई चांस आपकी आँख नहीं खुली, आप सो गए और सुबह आँख खुली, ऐसा पूरे महीने में रमज़ान के 1-2 बार हो ही जाता है। और जब आँख खुली तो सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका था, फजर का टाइम शुरू हो चुका था। तो याद रख लीजिए आप उस वक्त भी रोज़े की नियत कर सकते हैं, आपकी रोज़े की नियत सही हो जाएगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि रोज़े की नियत जो है वो आप ज़वाल से पहले कर सकते हैं, यानी आधे दिन से पहले। मिसाल के तौर पर पूरा जो रोज़ा का टाइम है वो 12 घंटे का है, तो आप आधा कर दो तो 6 घंटे हो गए। 6 घंटे होने से पहले जो आप रोज़े की नियत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बीमार है तो उसको लग रहा है कि यार मैं रोज़ा रखूं कि नहीं रखूं, पता नहीं मेरी तबीयत ठीक रहेगी या नहीं रहेगी। ऐसे में सुबह 8 बज गए, 9 बज गए, अभी उसने रोज़े की नियत तो नहीं की, तो ज़वाल से पहले यानी आधे दिन से पहले आप रमज़ान के रोज़े की नियत कर सकते हैं। ठीक है, तो असल नियत तो दिल के इरादे का नाम है। बाकी कुछ भी लोग ऐसे होते हैं जिनको तसल्ली नहीं होती, बाद लोग शक्की होते हैं, वे जब तक ज़बान से नहीं कहेंगे तो उनको तसल्ली नहीं होगी। तो जो लोग ज़बान से कहना चाहते हैं उनके लिए भी कोई मना नहीं है, उनको भी कोई गुनाह नहीं है। ज़बान से भी आप कह सकते हो, ज़बान से भी आप कह सकते हो। आप कोई दुआ अरबी में याद हो आप वो पढ़ सकते हो, या आप कोई अरबी में दुआ देख के पढ़ सकते हो, या आप उर्दू में ऐसे भी कह सकते हो, अल्लाह मैं आज का रोज़ा तेरे लिए रख रही हूँ। ठीक है, तो रमज़ान के रोज़े हैं वो फ़र्ज़ होते हैं और ये आपके ऊपर मैंडेटरी है, वाजिब रखना है। बस दिल की नियत करने की देर है कि आज मैं रोज़ा रख रही हूँ, दिल में ये नियत है कि, और नियत ये भी आप ज़वाल से पहले कर सकते हैं। तो ये तो नियत
के बारे में मसला जिसके लिए हमारे भाई बहन हमारे बड़े परेशान होते हैं। तो मुझे उम्मीद है नियत के सिलसिले में आपको अच्छे तरीके से ये बातें समझ आ गई होंगी कि पहले रोज़े की नियत कैसे करनी है। मर्द हजरात के लिए भी यही मसला है और ख्वातीन के लिए भी यही मसला है। मुझे उम्मीद है कि पहले रोज़े की नियत कैसे करें ये तरीका और ये मसला आपको मालूम हो गया होगा। इसी तरीके से तरावी के मामला है ना। इसी तरह से आप नफल इबादतें भी हैं, जुबान से कहना ज़रूरी नहीं। तरावी पढ़ने जा रहे हैं कि अल्लाह मैं 20 रकात तरावी पढ़ने जा रही हूँ, अब हो गई आपकी नियत। बस कोई भी इबादत आप कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हो, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं या कोई भी अमल आप कर रहे हैं तो दिल की नियत की वैलिड है। बस जुबान से कहना कोई ज़रूरी नहीं है, जुबान से कह लोगे आप तो कोई गुनाह भी नहीं है। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो और आपको भी इसका सवाब मिलता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मिल सके। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और रमज़ान की खूब तैयारी करें, रोज़े रखें, नमाज़ पढ़ें, तरावी पढ़ें। और आपका कोई भी मसला हो तो मुझे कमेंट करें, मैं इंशाअल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और अल्लाह को राज़ी करें और सच्चे दिल से और साफ दिल से गुनाहों से बचें और सच्ची तौबा करें। रमज़ान का महीना बाबरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है और इस महीने में बहुत ज़्यादा रहमतें बरसती हैं। तो खूब रहमतें लूटें और खुश रहें।